सभी मीडिया बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम स्वागत करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। अभी हाल ही में कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में काफ़ी टिप्पणी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में काफ़ी आरोप लगातार उन्होंने लगाने का काम किया। और कुछ ऐसा मुद्दा भी है देश भर में और ख़ास करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें भी करना बहुत ज़रूरी था। तो आप सबको आज उसका लिए हमने याद किए हैं, अनुरोध किया है। मित्रों, अभी हम सभी को मालूम है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसी महीना 18 तारीख को अंडमान निकोबार एयरपोर्ट का न्यू टर्मिनल जो बिल्डिंग है उनका इनॉग्रेशन किया है और बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम भी रहा। मुझे तो लगता नहीं इतना सुंदर प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी खुश नहीं है। और हम सबको मालूम है जो टर्मिनल का इनॉग्रेशन हुआ अभी तक ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन इनॉग्रेशन हो चुका है। अभी 24 तारीख को मेरा ख्याल से कुछ सीसीटीवी का वायरिंग का काम भी उनका जो उन लोग एयरपोर्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका वो कर रहे थे। और उसी दिन हवा तूफान भी आया तो कई नाट ढीला था क्या था तो कुछ सीलिंग नीचे आया और सीलिंग नीचे आने का बाद में पूरा हंगामा कांग्रेस पार्टी का तरफ से। और कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है रंगूलाल हलदार जी, उनका मुंह से लगातार कई बार उन्होंने रिपीट किया करप्शन, और उन्होंने बार बार करप्शन को रिपीट करके अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्टर, केंद्र से मंत्रालय सभी इसमें मिली भगत है, इसमें करप्शन हुआ, इसका नतीजा ये है। तो ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी और सरकार के ऊपर में रंगूलाल हलदार कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट जो ने किया, तो मैं रंगूलाल हलदार जी से पूछना चाहता हूँ इसमें करप्शन का क्या है। छोटा मोटा काम अभी भी चल रहा है, जब से ऑपरेशनल हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इनॉग्रेशन हो गया और इतना भारी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं कांग्रेस पार्टी को मैं याद दिलाना चाहूँगा पुराना बात, जब यूपीए का लगातार 10 साल का राज थी 2004 से 2004 के बाद लगातार 10 साल यूपीए राज किया देश भर में और हर दिन एक एक नया नया घोटाला सामने आया। ये बात को फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहिए। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, बोफोर्स घोटाला, जमीन घोटाला, वही जमीन घोटाला रंगूलाल हलदार जी भी नहीं किया, चारा घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, एक एक घोटाला देश का गरीब जनता का जो पैसा उसको किस तरह से लूटा गया, इसको सारा देश का लोग जिसका गवाह है, सभी लोग इसको भली भांति जानते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का रूप है। मित्रों, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बात हमको बोलना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी द्वीपों में चतुर्मुखी विकास पर कमिटमेंट है और वो विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से ख़त्म, कहाँ में जाके ख़त्म करेंगे,
लेकिन आज नमूना हम सबका आँख का सामने जीता जागता प्रमाण है। चाहे मेडिकल कॉलेज का हम बात करें, चाहे टर्मिनल बिल्डिंग का हमें बात करें, चाहे नेशनल हाईवेज का हमने बात करें, चाहे हमने ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो बनने जा रहा है कैंपबेल में उसका बात करें, ये चतुर्मुखी विकास में भारतीय जनता पार्टी जो कमिटेड है और जो काम आज पूरा द्वीप समूह में हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं देता। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देखा OFC केबल पर इन्होंने टिप्पणी किया है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। मैं ये OFC केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा, बरसों बाद इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा ये जो प्रोजेक्ट अंडमान में कभी बनेगा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने सोचा है और वो करके भी दिखाया। 1364 करोड़ रुपया का ऑप्टिकल फाइबर केबल जो चेन्नई से पानी का नीचे से अंडमान में आया, और मैं मानता हूँ नॉर्थ मिडिल अंडमान में पुअर कनेक्टिविटी आज भी है, जो बात को रंगूलाल हलदर जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बार बार जिस बात को टिप्पणी किया और बताया मुझे मालूम है। लेकिन आज पोर्ट ब्लेयर और तमाम द्वीपों में जो प्रोग्रेस हुआ है OFC आने का बाद में, इसको दिखाई नहीं देता। और इतनी बड़ी रकम की प्रोजेक्ट को मोदी जी ने हमें दिया है। एक नॉर्थ मिडिल अंडमान निकोबार का जो नॉर्थ मिडिल अंडमान का जो पुअर कनेक्टिविटी है, मैं आपका माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी भी सुने और मैं द्वीपवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द वो काम भी होने वाला है जो कोलकाता दीघा से ऑप्टिकल फाइबर केबल नॉर्थ मिडिल आने वाला है, और जिसका टेंडर भी हो चुका है। ये काम भी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार कर रहे हैं। और नॉर्थ मिडिल में जो पुअर कनेक्टिविटी है उससे भी हम लोगों को राहत मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। सेकंड टेंडर इसका हो चुका, कोलकाता दीघा से आएगा नॉर्थ मिडिल अंडमान में, और बहुत जल्दी इसका काम भी शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी NH4 का ऊपर में इन्होंने कहा, NH4 एक बहुत बड़ा मुद्दा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। NH4 का ऊपर में इन्होंने कहा, मैं NH4 का ऊपर में आपका माध्यम से कुछ बात मैं द्वीपवासियों को मैं बोलना चाहूँगा। 19 जनवरी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आए थे और IDA मीटिंग के द्वारा उन्होंने घोषणा किया था पोर्ट ब्लेयर चिड़िया टापू से डिगलीपुर कालीपुर तक 333 किलोमीटर 333 किलोमीटर बनेगा नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे का जो घोषणा हुआ उसका बाद में 2004 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी NDA गवर्नमेंट हार गया, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, और 10 साल जो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रह के उन्होंने राज किया, उन्होंने नेशनल हाईवे को बिल्कुल भी भूल गया था, और जिसका बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो फिर नेशनल हाईवेज का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने करने का काम शुरू किया। और मैं मानता हूँ फॉरेस्ट का पैचेस जहाँ जहाँ है, कौशला नगर में है, नींबूडरा में है, बाराटांग में है, कमियाँ है, और भारतीय जनता पार्टी का तरफ से चीफ सेक्रेटरी जी का साहब का नेतृत्व में इसका बार बार हम लोग रिव्यू भी ले रहे हैं, बार बार रिव्यू भी कर रहे हैं। माननीय नितिन गडकरी जी का पास भी हम लोग बार बार गए और पीछे पड़े हैं हम लोग भी छोड़ने वाला नहीं है। कहाँ में कमी है, कॉन्ट्रैक्टर को क्या पेनल्टी देना है, क्या करना है, सारा विषय में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मुझे
ये मालूम नहीं हो रहा है ये रंगोलाल हलदर जी क्या बोलना चाहता नेशनल हाईवेज को लेकर। नेशनल हाईवेज का कुछ राज मैं आज आपको बताऊंगा। पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक जो 333 किलोमीटर जो नेशनल हाईवेज का आज बहुत सारा रेवेन्यू पैचेस में बहुत सारा मैक्सिमम रोड बन भी चुका है। कुछ फॉरेस्ट का हिस्सा जहाँ में एनओसी का प्रॉब्लम बाद में पता चला, अभी तक एनओसी भी नहीं मिला, लेकिन उसका मेंटेनेंस का काम भी हो रहा है। ऐसा नहीं है जहाँ में पोर्टहोल्स बहुत बड़े गड्ढा है उसको भी राबीज वगैरह दे के उसको भी ठीक ठाक करके कैसा भी गाड़ी बात चलने का तरह काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन नेशनल हाईवेज का बारे में कांग्रेस पार्टी कब सोचा? आज मोदी जी ने काम शुरू किया, 60-70% काम हो भी चुका है। आज जहाँ जहाँ में फॉरेस्ट का पैचेस में रोड नहीं बना वो उसको नज़र में आ रहा है और वो टिप्पणी कर रहा है और वो आरोप लगा रहा है और इसमें करप्शन का बात कर रहा है। इसमें करप्शन का बात कहाँ से आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रंगोलाल हलदर जी इसमें करप्शन का बात कर रहा है कि इसमें बड़ा करप्शन है। इसमें करप्शन का क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अगर बोलूँ जीरगटंग से लेके मिडिल स्टेट और कदमतला से कदमतला में 3 नंबर चेक पोस्ट से लेके 15 नंबर चेक पोस्ट, सोनिया गांधी जी का नेतृत्व में सईदा हामिद और जयराम रमेश दोनों गए थे सर्वे करने के लिए। यूपीए का जब सरकार था और जब सर्वे करने गए तो 12 टन तक सर्वे करके उन्होंने रिपोर्ट दिया, उन्होंने प्रस्ताव दिया जारवा का होगा डिस्टर्बेंस, जारवा का डिस्टर्ब होगा, नॉर्थ मिडिल का लोगों को लिए यहाँ से समुंदर में अल्टरनेट व्यवस्था किया जाए। ये रिकमेंडेशन सईदा हामिद और जयराम रमेश ये करता है, जिसका नतीजा आज पूरे नॉर्थर्न मिडिल अंडमान के जो लोग हैं जीरगटंग से लेकर मिडिल स्टेट और 3 नंबर चेक पोस्ट से लेकर कदमतला 15 नंबर चेक पोस्ट 72 किलोमीटर्स आज जो नेशनल हाईवे का रोड वहाँ में नहीं बन पा रहा है, ये केवल कांग्रेस पार्टी का ये उनका दुर्नीति का कारण है। इसको लोगों को मालूम होना चाहिए। ये आज बड़े बड़े बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो नाता है अंडमान निकोबार का साथ में, और अंडमान निकोबार के हर एक लोग नेताजी को देश का विलव लीडर मानते हैं। और देश आज़ाद होने से पहले अंडमान को जिन्होंने आज़ाद किया, अंडमान में आके जिन्होंने तिरंगा फहराया, जिनका नाम से ब्रिज का नामकरण किया गया हम्फ्री एस्टेट ब्रिज कदमतला का आज़ाद हिंद फौज सेतु। आज मोदी जी 18 तारीख को टर्मिनल बिल्डिंग का ओपनिंग किया तो रंगोलाल हलदर जी कांग्रेस पार्टी का बोल रहा है कि हमारा सांसद का नाम नहीं लिया। तो रंगोलाल हलदर जी से मैं बोलना चाहता हूं, आप थोड़ा साहित्य तो पढ़े, आपका लिए अच्छा है। मोदी जी इतना सुंदर तरीक़ा से हमारे एकमात्र सांसद माननीय संसद श्री ये बात मोदी जी ने कहा, तो रंगोलाल जी को ये सोचना चाहिए कि थोड़ा साहित्य में थोड़ा देखना चाहिए। भगवान श्री राम को कभी पुरुषोत्तम भी कहा जाता, रामचंद्र नहीं कहा जाता, तो राम का जगह में पुरुषोत्तम भी कहा जाता। और इतना इज्जत से नाम लिया, इतना इज्जत से उनको संबोधन किया है। आज रंगोलाल हलदर का फिक्र पड़ गया कुलदीप राय शर्मा को, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो आंदोलन किया तो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में वो लोग पदयात्रा किया। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में जब पदयात्रा किया तो ये दोनों जोड़ी है, भास्कर TSG भास्कर जी और रंगोलाल हलदर जी, इन्होंने कुलदीप राय शर्मा जी को बुलाया नहीं। दोनों मिलके वहाँ पर नॉर्थ एंड मिडिल में अंडमान में भारत जोड़ो आंदोलन किया। और इनका सोच देखिए, इन्होंने जब प्रोग्राम ख़त्म करके जब पोर्ट ब्लेयर में वापसी हो रहा था इनका, और जब
ये हम्फ्री स्टेट का जो ब्रिज, वो ब्रिज में आके ये लोग स्लोगान देके जो प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं और वहाँ में वो लोग भाषण दिया कि आज़ाद हिंद फौज सेतु, इसको हम लोग मानते नहीं है। ये ब्रिज का नाम कांग्रेस पार्टी दिया है हम्फ्री ब्रिज, तो हम्फ्री ब्रिज का नाम से वो लोग जो है वहाँ में जिंदाबाद लगाया। सोनिया गांधी का नाम से जो है उन्होंने वहाँ पर जिंदाबाद लगाया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम से जो आज़ाद हिंद फौज सेतु जो बनाया, जिसका नामकरण किया गया, उसको कांग्रेस पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये है कांग्रेस पार्टी का रूप अंडमान निकोबार में। मित्रों, जो काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में अंडमान निकोबार में मेडिकल कॉलेज बना है, अंडमान निकोबार में कैम्पबेल में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने जा रहा है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का कॉस्ट है 72,000 करोड़, 72,000 करोड़। इतना चतुर्मुखी विकास, ये चतुर्मुखी विकास को कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी भोखला गया। और कांग्रेस पार्टी, मुझे पता नहीं, हर बात में करप्शन, जिन्होंने करप्शन करके आज भी जेल का चक्कर, कोर्ट का चक्कर जिसका पीछा नहीं छोड़ रहा, उन्होंने बीजेपी को बोल रहा है करप्टेड, उन्होंने सरकार को बोल रहा है करप्टेड, तो कांग्रेस पार्टी भोखला गया। इसको सोचना चाहिए। मुझे जितना बोलना मैं बोला। एक मणिपुर का बहुत वार्निंग इशू है और कांग्रेस पार्टी का समय से 70 साल से कांग्रेस पार्टी का नेग्लिजेंसी के वजह से आज बीजेपी का ऊपर में आरोप देने का कोशिश किया। उसका विस्तार रूप से डॉक्टर देवदास जी ने, हमारे स्टेट सेक्रेटरी, आपको बताएंगे। और जो कांग्रेस पार्टी का तरफ से, उनका युवा सैनिकों का तरफ से जो यहाँ पर ड्रग का ऊपर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय आया, गौरव जी भी उसको ऊपर में बताएंगे। आज कांग्रेस पार्टी का गौरव जी हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री है। कांग्रेस पार्टी आज आप देखिए, राजस्थान में जाइए, आप बंगाल में जाइए, आज हमारा महिला सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर में उन्होंने बात नहीं कर रहे हैं। उसका बारे में हमारे शीला सिंह दीदी, हमारे महिला मोर्चा के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी आपका सामने अपना विचार रखेंगे। हमारा महामंत्री रामदास जी, उन्होंने भी विचार रखेंगे। पर आपका माध्यम से मुझे जितना बोलना था मैं बोला। अभी आगे आपका कुछ अगर क्वेश्चन होगा तो मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर 2014 से बहुत डेवलपमेंट हुआ है, जैसे पता है ओएफसी के बारे में जी। लेकिन सर, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो मुद्दा है पिछले 2-2.5 साल से जो है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का, जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व नहीं कर पा रहा। जो हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले दिनों जो है विशाल जी का एक वीडियो आया था, इसमें कहा गया था कि 15 मेगावाट का जो है एडिशनल पावर प्लांट जो है सूर्य चक्रा जहाँ पर है वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। कल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का प्रेस रिलीज आता है कि और 5 मेगावाट का जो एक पावर प्लांट चल रहा था प्राइवेट, वो भी खराब हो गया और कब तक ठीक होगा कोई टाइमलाइन नहीं हो सकता। तो जैसे ही हालात लग रहे कि ठीक होता है, वैसे ही और ज़्यादा बद से बदतर होता है। अब तो 2 घंटा का रोटेशनल पावर शेडिंग जो है अनाउंस करके लगभग 4-4, 5-5 घंटा जो है करंट काटा जा रहा है। दिन में 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, उसके बाद जो जितना इंटरप्शन होता है दिन में उसका तो कोई हद नहीं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर, कब तक ठीक होगा और क्यों जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसको ठीक नहीं कर पा रहे? क्योंकि पावर जनरेशन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं, आपको डीजी सेट लेके आना है, डीजी सेट लगा के इंस्टॉल करके चलाना है, वही होता आ रहा है सालों से यहाँ। तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए, एक दो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। एक इलेक्ट्रिसिटी, एक ड्रिंकिंग वाटर। ये दो चीज़ का जो भी हम सभी लोग जानते हैं, फोर व्हीलर में थोड़ा ज़्यादा तकलीफ
हुआ है, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। और ये दो विषय का बारे में जो भी मीडिया में हम लोग बोलते हैं, चाहे विशाल जी बोले, मैं बोले, और जो भी इसका टेक्निकल रीज़न है, पर सबका कोशिश ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो भी प्रॉब्लम है बहुत जल्दी उसमें सुधार आए और पानी का जो समस्या है उसमें सुधार आए। मेरा तरफ से मैं एक बात फाइनली आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत जल्द हो सकता है, एक 8-10 दिन भी हो, इसका अंदर भी हो सकता है, एक डेलीगेशन माननीय अमित शाह जी के पास हम जाना चाहते हैं, बातचीत चल रहा है, और जिसमें हमारा प्राइम इशू ये जो आज का दिन में जो वार्निंग इशू इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, और उसका देवदत्त जी उसका लेटर भी बना रहे हैं, शायद बना भी दिया है उसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ड्रिंकिंग वाटर का, और विस्तार से उनको हम लोग इसका ब्रीफ कराएंगे, एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, और हमें पूरा भरोसा है अगला कुछ महीना में इसका बहुत अच्छा नतीजा हम सबका सामने आएगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। एक बात है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो विशाल जी जो आप लोगों को सामने रखा था, वो प्रशासन की जो सुना, वो जाके बात करके आए, वही बात को आप लोगों के सामने वीडियो क्लिप का माध्यम से रखा था। 20 करोड़ रुपया का जो पावर बैकअप है वो 100% जो है लग रहा है। अभी जो आपका सोलर प्लांट है इसमें आपको जो है डायरेक्ट जो है करंट देता है। पहले 20 करोड़ का बैटरी जो है पावर बैकअप लेगा, 6 घंटा का उसका कैपेसिटी रहता है आपका, इससे जो है आपका मिसाज मिल जाए। उसका बाद में जो पावर प्लांट है आपका सूर्य चक्रा का, उसका भी काम चल रहा है। और जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का बिजली के ऊपर जो प्रशासन काम कर रहा है, हम पूरा भरोसा है अक्टूबर के अंदर ही जो है ये पूरा जो है समस्या सुलझ जाएगी। दूसरा एक क्वेश्चन है, जो OFC के बारे में आपने बताया जी, इतना 1000 करोड़ रुपए खर्चा करके OFC जो है चेन्नई से यहाँ तक बिछाया गया। आप इंडिविजुअल आइलैंड्स में कार निकोबार कैम्बल पे हो गया, वहाँ पे जो है मैक्सिमम जगह नेटवर्क ठीक है, लेकिन नॉर्दर्न मिडिल अंडमान में इतना पैसा खर्चा करके वहाँ पर भी एक CLS बनाया गया शायद रंगत में, केबल लैंडिंग स्टेशन। फिर भी जो है जो ग्राउंड नेटवर्क है, जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जैसे BSNL, एयरटेल को जो ग्राउंड नेटवर्क OFC का बिछाना था वो नहीं बिछा पाए, जबकि चेन्नई से सबमरीन केबल यहाँ तक पहुंची। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है BSNL और एयरटेल यहाँ पर नॉर्दर्न मिडिल अंडमान में? साथ ही साथ जियो को USOF का एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि वो नेशनल हाईवे के अलॉन्ग जहाँ भी अनकवर्ड विलेजेस है वहाँ पर टावर लगाए। वो प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट अभी जो है मुझे लगता है 2 साल डिले हो गए प्रोजेक्ट। अब तक जो है सारे विलेजेस कवर नहीं हो पाए हैं। 2-3 जगह डिग्रीपुर में, पश्चिम सागर वगैरह में जो है जियो ने अपना टावर लगाया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, इतना जो डिले हुआ है, जियो का USOF का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी डिले हुआ है। साथ में ग्राउंड नेटवर्क क्यों अभी तक ये लोकल नेटवर्क्स नहीं बिछा पा रहे? क्योंकि ये तो केबल लैंडिंग स्टेशन का और सबमरीन केबल का प्रॉब्लम नहीं है, जो नेटवर्क का। कोलकाता से भी अगर जो डीगा से भी केबल यहाँ पर आ गया तो भी अगर ग्राउंड नेटवर्क नहीं बिछेगा तो नेटवर्क ऐसे ही रहेगा नॉर्थ इंडिया में। तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये लोग नहीं बिछा पा रहे, और आपकी तरफ से उनके ऊपर क्या अभी तक प्रेशर बनाया गया है, मतलब कि ग्राउंड नेटवर्क सही करें? 20 टावर अभी लगा रहे हैं, हाँ 36 टावर का जो अप्रूवल हो चुका है उसका काम चल रहा है। और जैसा दादा आपको बताया, आपको बंगाल का खाड़ी से जो है नॉर्थ मिडिल के लिए जो केबल भी जो है दीघा से उसको भी जोड़ा जा रहा है। इसके भी जो समाधान शीघ्र जो है आप लोगों को मिलेगा। इसके ऊपर भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी परियोजना यहाँ चल रहा है, हर काम के ऊपर समय सीमा के ऊपर चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल इशू है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसका कारण कांग्रेस पार्टी भी है। आज आपका कैमल बे का परियोजना में भी कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट से कांग्रेस जो है नहीं चाहता है कि ऐसा डेवलपमेंट हो। इस तरह बहुत से जगह में, या आप NH का हो, आप एयरपोर्ट का ही ले लो, आपका सिंधिया जी का आपने सुना होगा, उनका ट्वीट पढ़ा होगा, सीलिंग खोल के रखा था CCTV के लिए, उसको इन लोग इशू बना दिया कि बस ये जो है हवा तूफान में जो है ये पूरा एयरपोर्ट टूट गया। देखिए इतना बड़ा अचीवमेंट है। आप कांग्रेस पार्टी का पूरा 70 साल का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या अचीवमेंट है, एक मीडिया आप लोग पूछते रहते ना, एक अचीवमेंट बताने बोलिए। हम लोग यहाँ से बैठ के अभी हमारा अध्यक्ष जी ने आप लोग अचीवमेंट के बारे में बताया, हम लोग सुबह से शाम तक बता सकते हैं।
आपका यहाँ का जो है साल में एक बार जो है 5 साल हो गया, 90 बच्चा लोग यहाँ से MBBS डॉक्टर बन के निकलता है। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? जहाँ 300 लोग जो है पर हावर जो है आपको एयरपोर्ट टर्मिनल में आपका आवाजाही होता था, आज 10,000 लोगों का एक दिन में हो जाएगा। तो इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या चाहिए? आपका नालंदा और सिंधु ये सब शिप का, पहले आपका शिप का भी देख रहे थे क्या हालत था। नितिन जी, एक कमिटमेंट था, 2 शिप दिए, 450 करोड़ के एक शिप का 500 कैपेसिटी का उसका जो है आवाजाही का कैपेसिटी रखता है। इस तरह बहुत सा अचीवमेंट है। कांग्रेस पार्टी के पास ग्राउंड लेवल में बोलने के लिए आज के दिन में कुछ भी नहीं है। उनका 4 साल में उनका MP जो है एकदम जो है क्या कुछ लफ्ज यूज करना भी एकदम निकम्मापन का अर्थ कर दिया है। क्या किया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए? उनका ये कहना था, जैसा प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी ने जो है MP सर का जो है नाम नहीं लिया करते, और जैसा एयरपोर्ट का लेकर वो ये कह रहे थे कि इसमें काफी रुपए का जो है गबन भी है। तो इसके बारे में क्या कहना है? ये उनका कहना है, ये उनका सवाल है। ये बिना आधार का कोई आरोप लगाना कांग्रेस से सीखना है। कांग्रेस पार्टी अंडमान करके नहीं है, सेंट्रल में भी यही है। इवन झूठ का पुलंदा बोला जाता है कि एक ही बात को झूठ बोलते रहना। उनका ये भी कहना था कि ड्रग्स का ऊपर जो है बीजेपी कुछ नहीं बोलते है। जैसा कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उनका ये कहना है कि भाजपा जो है ड्रग्स को लेकर कुछ नहीं बोलती है, उनका सरकार है, उनका पुलिस है। उन्होंने जो है जितना भी वहाँ पर मीडिया से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनके सामने उन्होंने ये बात कहा है। ड्रग्स का बारे में हमारा युवा मोर्चा गौरव भाई बोलिए। और एक छोटा सा नेशनल हाईवे का क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर, नेशनल हाईवे पोर्ट ब्लेयर में तो बहुत अच्छा बना है, नो डाउट की क्वालिटी ऑफ वर्क। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में सर जो पहले बात तो जो बाराटांग में जो ब्रिज बनने वाला था, मिडिल स्टेट बाराटांग को कनेक्ट करने वाला, वो ब्रिज का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने काम अबैंडन कर दिया, नया टेंडर करना पड़ा NHIDCL। दूसरा बात, कोर्ट ने भी ये माना है कहीं ना कहीं कि NHIDCL जो है कहीं ना कहीं बहाना मार रही है। ये सिर्फ फॉरेस्ट क्लियरेंस का बात नहीं है, क्योंकि 2014 से भी 10 साल होने वाले थे। फॉरेस्ट क्लियरेंस 10 साल में अगर ऑब्टेन नहीं कर पाता, सरकार भी बीजेपी का है और इतना ज़्यादा फोकस है डेवलपमेंट में, तो फिर क्या मतलब है? और दूसरा बस कोर्ट ने भी 100 करोड़ का जो है फंड उनको यहाँ पे डिपॉजिट करने बोला था, जो 55 अराउंड किलोमीटर्स का रिपेयर किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसका फैसला वो होल्ड में डाल दिया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इतना जो कोर्ट भी मान रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट भी मान रहा है कि इतना इनका नेग्लिजेंस है, तो क्या आपको नहीं लगता कि NHIDCL का नेग्लिजेंस है? क्या ये सिर्फ फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला है जिसकी वजह से रोड का हालत आज इतना खराब है, या NHIDCL का भी आप नेग्लिजेंस मानते हैं? देखिए, बात तो सीधा साफ है। जो एजेंसी है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, कोई काम मिलता है, अगर उसमें निष्ठा का साथ में वो काम नहीं करता है तो कोई भी उसको बख्शेगा नहीं। और इसमें जहाँ तक मोदी सरकार का पूरा टीम का बात मैं कहूँगा, नितिन गडकरी जी से मैं भी हो गया, विशाल जी भी हो गया, विष्णु जी भी हो गया, कई बार हम लोग मिले हैं और यहाँ भी हम लोग बैठे नहीं हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर का तरफ से एक बात आया था कि क्वारी एग्रीगेट्स, स्टोन एग्रीगेट्स जो है उनका शॉर्टेज है, और तुरंत चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करके नॉर्थ मिडिल का लिए पंचवटी का क्वारी खोल दिया गया। पंचवटी का क्वारी खुल गया। उसका बाद में बुरुक्षाबाद से इनका जो दूसरा ब्रिज अभी जो बन रहा है, अभी बाराटांग मिडिल स्टेट का बीच में जो दूसरा ब्रिज बन रहा है, इसका लिए स्टोन एग्रीगेट्स का जो है ये बुरुक्षाबाद, वो काम भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने कर दिया, गवर्नर साहब ने भी कर दिया। यहाँ में जाके आप लोग भी देख सकते हैं, सभी मीडिया का लोग भी देख सकते हैं, आप लोग भी दौरा कर सकते हैं। मैं भी आखिरी प्रांत नॉर्थ मिडिल अंडमान डिगलीपुर से बिलोंग करता हूँ। मुझे बार बार आना जाना पड़ता है, इसी रोड से ही आना जाना पड़ता है। अपना लोग है, अपना समाज है। यहाँ में जो नींबू डरा का जो पोर्शन है, जो जंगल है, वो एक पैचेस है। एक कौशला नगर हो गया जो 15 नंबर से लेके आपका रंगत तक, बकुलतला रंगत तक एक पैचेस हो गया। एक बाराटांग में हो गया। ये 3 जगह में इन लोग जो लास्ट मीटिंग चीफ सेक्रेटरी साहब का साथ में था, चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग बुलाया था,
आपका तकलीफ़ क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, और ज़्यादा दिन ऐसा नहीं चल सकता। तो उन्होंने अपना जो प्रॉब्लम बताया, लेकिन वो दिन क्लियर हो गया कि फॉरेस्ट से एनओसी नहीं मिला। तो अभी जाके भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो अंडमान का जो प्रभारी है, नेशनल सेक्रेटरी सत्य कुमार जी को हम लोग दौरा रखे थे और पूरा रोड से उन्होंने आए हैं। एक प्रोग्राम बना, कॉन्ट्रैक्टर, NHI, DCL जो अथॉरिटी, उनका तरफ से वो लोग जो करना कर रहे हैं। पार्टी अपना तरफ से एक डेलीगेशन भूपेंद्र यादव जी का पास, अमित शाह जी का पास तुरंत जाएंगे। पार्टी फिर से रेजिस्ट करेंगे कि ये हाल में पार्टी भी बहुत चिंतित है, हम लोग भी विचलित है ये परिस्थिति में कि जल्दी से जल्दी जो है इसका एक अच्छा फैसला हो जाए, ये लोग काम शुरू करें। फॉरेस्ट क्लियर